देखो, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था बीआरएस में पिछली क्लास में, मैंने आपको बीआरएस का बेसिक कंसेप्ट बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं तो बीआरएस को प्रिपेयर करने में हम लोग मेनली किस किस को मैच करते हैं? कैश बुक को मैच करते हैं। किससे? अब कैश बुक के अंदर हमने पढ़ा था दो कॉलम होते थे, एक तो कैश कॉलम और एक, तो बीआरएस हमेशा ध्यान रखना बात किसकी करता है? कैश बुक के कौन से कॉलम की? बैंक कॉलम की। बीआरएस का बैंक की कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कैश बुक के कैश कॉलम का बीआरएस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग मैच करते हैं किसको? एक तो कैश बुक के बैंक कॉलम को किससे मैच करते हैं? अगर दोनों का बैलेंस सेम है, मान लो इस इधर भी बैलेंस 50,000 आ रहा है, इधर भी बैलेंस 50,000 आ रहा है, तो रिकंसिलेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस सेम है। बट रिकंसाइल कब करना पड़ता है? जब दोनों के बैलेंस में मिसमैच होता है। हमारी कैश बुक तो बोल रही है बैंक में 50,000 पड़े और पासबुक बता रही है 80,000 पड़े, तो इस केस में हमको रिकंसाइल करना पड़ेगा कि बैलेंस दोनों में अलग अलग क्यों है। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको यह बताया था कैश बुक हमेशा ध्यान रखना कौन मेंटेन करता है? बिजनेस, मतलब हम लोग मेंटेन करते हैं कैश बुक। तो कैश बुक मतलब हमारी बुक, ठीक है ना? इसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है। डेबिट कॉलम मतलब इनफ्लो, क्रेडिट कॉलम मतलब आउटफ्लो। ध्यान रखना, डेबिट मतलब इनफ्लो, क्रेडिट मतलब आउटफ्लो। डेबिट मतलब पैसा आना, क्रेडिट मतलब पैसे का आउटफ्लो होना, ठीक है ना? तो कैश बुक में डेबिट मतलब इनफ्लो, क्रेडिट मतलब आउटफ्लो। पासबुक में, अब ये ध्यान देना, पासबुक में ध्यान रखना क्रेडिट मतलब इनफ्लो। बैंक के एंगल से देखा जाए, बैंक के एंगल से अगर हमारे को मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, इसका मतलब हमारे खाते में पैसा आया। और अगर बोलते डेबिटेड विद, इसका मतलब हमारे खाते से पैसा आउटफ्लो हुआ, ठीक है ना? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, अब जैसे मान लो ऐसा लिखते हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब बताओ इसका मतलब पैसा जाना या पैसा आना? इट इंडिकेट्स आउटफ्लो ऑफ मनी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब बैंक ने आपके चार्जेस डिडक्ट किए। अच्छा बताओ, इससे बैंक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैंक में बैलेंस कम होगा। अच्छा, ऐसा लिखता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनफ्लो। इसका मतलब पैसा बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर बताओ पासबुक और कैश बुक दोनों का बैलेंस मैच कर रहा है तो बीआरएस बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। बीआरएस की जरूरत कब पड़ेगी? जब बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश, कैश बुक बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। अब मैं जहां भी कैश बुक बोलूंगा बैंक कॉलम है ना, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कैश बुक बैंक कॉलम। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब बताओ, मेरे मेरे खाते में पैसा पड़ा है कि ओडी है? मतलब मेरा मनी है ना। तो इस केस में मेरे अकाउंट में बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब मेरा पैसा है वो। और मान लो ऐसा लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, इट इंडिकेट्स ओडी। अच्छा बताओ, ये मेरा असेट है लाइबिलिटी? ये ऊपर वाला जहां एरो किया, दिस इज योर एंड दिस इज योर। मतलब मैं बोल सकता हूं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज सेम एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ, ये सॉरी पासबुक कर देता है ना वो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज सेम एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ एंड, वो सेकंड एग्जांपल है। अब चलो अब देख लो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज सेम एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और अगर मैं बोलता हूं डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज सेम एज, इसका मतलब क्या है? ओडी, दिस इज योर, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? अब है ना, आप लोग दो चीजें डिफरेंस समझते हो, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट दिस डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड मींस योर एटीएम। आप जो एटीएम यूज करते हो वो डेबिट कार्ड होता है। एंड व्हाट इज योर क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड मतलब आप बैंक से लोन ले रहे हो। अब क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा नहीं होता है, और बैंक जनरली सारी जो स्कीम्स और बेनिफिट देता है वो सब क्रेडिट कार्ड पे देता है, डेबिट कार्ड पे कोई बेनिफिट नहीं होते। अब जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप कोई शॉपिंग करते हो, आपको उसमें आता है ईएमआई का ऑप्शन, और लिखा होता है 10% ऑफ ऑन यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड। मूवी टिकट्स कराते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड पे बेनिफिट मिलता है।
बैंक सारे बेनिफिट हमेशा कौन से कार्ड पे देता है? क्रेडिट कार्ड। मतलब जब बैंक उधार देगा तो बेनिफिट देना ज्यादा पसंद करता है। बैंक आप खुद का पैसे से बैंक कभी बेनिफिट नहीं देता है, क्योंकि बैंक का बताओ, बैंक एक तरह से कौन सी कंपनी है? तो काम भी पैसा देना है। तो जितना आप पैसा लोगे बैंक से, उतना आप बैंक के प्रॉपर कस्टमर हो, पैसा लेकर के टाइम से चुकाना। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं कि पैसा लेते ही जा रहे हैं बैंक से हम लोग, ठीक है ना? तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अब आपको डिफरेंस पता है? व्हाट इज डिफरेंस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड में जनरली क्या होता है, बैंक आपको मतलब ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्लाइट्स, टिकट्स, एवरीवेयर आप कोई भी परचेस करोगे, बट वो सारे बेनिफिट किस में मिलते हैं? हमेशा डेबिट कार्ड पे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। और क्रेडिट कार्ड आपको, डेबिट कार्ड किसी को भी इशू हो सकता है। आपका अकाउंट है, आप भी चाहो तो डेबिट कार्ड ले सकते हो, बट अगर आप अभी इस एज में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, हो सकता है आपको बैंक इशू ना करे क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में यू नीड अ प्रॉपर सिबिल स्कोर, आपकी रेटिंग होनी चाहिए, यू शुड हैव द कैपेसिटी टू रीपे द लोन। गेटिंग माय पॉइंट? तो डेबिट कार्ड किसी को भी इशू हो सकता है, बट क्रेडिट कार्ड सबको इशू नहीं होता है। बोलो, आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? तो ये एक मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया बीआरएस का। चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना? 2-3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए, चैप्टर बिल्कुल सेम पैटर्न पे आगे वर्क करेगा, ठीक है? अब हम लोग एक बार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लिखो आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। देखो, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। अब लिखो आप, लिखो बीआरएस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विथ, एक बार नोटिंग करो, बातें नहीं, is always prepared with either cash book as a starting point or passbook as a starting point। मतलब बीआरएस को प्रिपेयर करने के लिए या तो आप स्टार्ट कहां से कर सकते हो? कैश बुक से, या फिर स्टार्ट कहां से कर सकते हो? पासबुक से। मतलब यू कैन स्टार्ट विथ एनी वन, यू कैन स्टार्ट ईदर फ्रॉम कैश बुक और पासबुक। अब लिखना नेक्स्ट लाइन में, इफ स्टार्टेड विथ कैश बुक then all adjustment will be done in cash book to arrive at passbook and vice versa लिख दो ना। तो बीआरएस हमेशा स्टार्ट कहां से करते हैं वो मैं समझा रहा हूं। बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड ईदर विथ कैश बुक और पासबुक। एक बार नोटिंग कर लो, फिर मैं समझाता हूं इसको। बैंक रिकंसिलिएशन नोट कर लिया? देखो, ध्यान देंगे। तो देखो, अब क्या लिखवाया, बीआरएस का प्रिपरेशन का क्या कंसेप्ट है। बीआरएस हमेशा प्रिपेयर्ड होता है या तो कैश बुक से, या तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट, सुनना ध्यान से, सब लोग इधर ध्यान देना। देखो,
जब भी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, या तो कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, या हम लोग कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आपकी स्टार्टिंग यहां से है, स्टार्टिंग मतलब आपने जो पहला बैलेंस लिखा, अगर वो कैश बुक का बैलेंस लिखा, तो एंड कहां पे करोगे आप? और अगर आपने पहला बैलेंस ये लिखा, तो एंड कहां पे करोगे आप? मतलब अगर आपने बीआरएस को स्टार्ट किया कैश बुक से, तो एंड होगा पासबुक पे, और अगर स्टार्ट किया पासबुक से, तो एंड कहां पे होगा? हाँ, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? स्टार्ट एंड क्या होता है, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब एक बार एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, ठीक है? एक बार बुक निकालो ना, टीएस, एक बार सब लोग टीएस ग्रेवाल निकालो एक बार सब लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रेवाल का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टीएस ग्रेवाल, ध्यान दें इधर। अब आप एक चीज देखना, मैं आपको जो समझा रहा था ना, जिसके पास बुक है वो बुक ओपन कर ले, बाकी लोग इधर ध्यान दें। पेज नंबर नहीं है मेरे पास में। 13.50, ध्यान दो इधर, देखो इधर ध्यान देना, तो देखो ध्यान दो। अब इधर देखो एक बार, अब बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन में पहले हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं, अभी सॉल्व बाद में करेंगे ना। क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अपने को बीआरएस बनाना है। आप देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दिख रहा है? मतलब कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है हमको? 30,000। कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है बेटा हमको? इसका मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अच्छा मान लो यहां पासबुक भी लिखा होता तो फिर कुछ भी ले लो, या कैश बुक लो या पासबुक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस क्वेश्चन में अपने पास सिर्फ किसका बैलेंस अवेलेबल है, आप चेक करो। आप चेक करो इसमें किसका बैलेंस अवेलेबल है, तो पासबुक का तो बैलेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करोगे? अच्छा क्या लिखा है बताओ? डेबिट बैलेंस। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस? असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट है, असेट है, लाइबिलिटी है, असेट। अब हमारे सामने तीन एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और बैंक इंटरेस्ट। ये तीन एडजस्टमेंट है हमारे पास बीआरएस बनाने के लिए, ठीक है? अब कैसे बीआरएस बनाते हैं, क्या होता है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखना, क्या एक फॉर्मेट बनाते हैं, लिखो आप लोग, बनाओ फॉर्मेट बनाओ, मेक कॉलम। फॉर्मेट इस तरह बनेगा, ऊपर आएगा हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या इसको शॉर्ट फॉर्म बीआरएस कर दो, है ना? ऊपर लिखो बीआरएस एज ऑन, इसमें डेट लिखा हुआ नहीं है तो वो छोड़ देना, डेट ऐसे कर देना। बहुत सारे क्वेश्चन डेट बताएंगे, डेट लिखना पड़ेगा, इसमें डेट का कुछ है नहीं, तो बीआरएस एज ऑन लिख दो बस। अब फॉर्मेट कैसे बनेगा ध्यान देना एक बार, यू नीड टू मेक फॉर्मेट लाइक दिस। इधर मार्क करो प्लस, इधर मार्क करो माइनस, और इधर लिखो पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल। ये आपका फॉर्मेट होगा, प्लस माइनस पर्टिकुलर्स। मेक कॉलम लाइक दिस, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। ऊपर हमेशा ऐसे लिखोगे कौन सी तारीख का है, इसमें अपने को गिवन नहीं है, इसलिए बीआरएस एज ऑन डैश डैश कर देना। अगर डेट गिवन हो तो डेट आएगी, है ना? अब फर्स्ट एडजस्टमेंट से सब लोग प्लीज ध्यान से समझना, ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार है ना फॉर्मेट बना लिया, अब कॉपी कोई नहीं करेगा, सब लोग ध्यान देंगे। इधर कैसे करना है देखो, मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कितना बैलेंस दिख रहा है कैश बुक से, तो अच्छा बताओ डेबिट मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। अब कॉपी नहीं करना है, एक बार सिर्फ समझना है, कॉपी बाद में करना है आपको। मैं लिखता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है बोलो, इसमें कोई डाउट? सिंपल, पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए हमने प्लस साइड लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन?
नेगेटिव अगर ओडी होता तो मैं इधर लिख देता, डेबिट है पॉजिटिव है इसलिए उस तरफ लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये वाला, ये बैलेंस किसका है, ये स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। स्टार्ट कहां से किया आपने। अब आप एक चीज समझना, मैंने आपको अभी ऊपर एक लाइन लिखवाई, पढ़ना। बीआरएस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद ईदर कैश बुक और पासबुक एज स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, इस क्वेश्चन में कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है बोलो। कैश बुक। आगे बढ़ें। इफ स्टार्टेड विथ कैश बुक, वैलिड है कंडीशन। अगर स्टार्ट कहां से किया, देन ऑल एडजस्टमेंट विल बी डन इन कैश बुक। एडजस्टमेंट मतलब इधर ब्रैकेट में लिख देना प्लस ऑब्लिक माइनस, एडजस्टमेंट के ऊपर ब्रैकेट में लिख देना, जहां एडजस्टमेंट लेके वहां लिख दो प्लस माइनस, एडजस्टमेंट के ब्रैकेट में लिख दो प्लस माइनस। अब स्टार्ट अगर कहां से किया, कैश बुक से, तो सारे एडजस्टमेंट कहां पे करने अपने को, किस पे आने के लिए। इसका मतलब कैश बुक को बना के एडजस्टमेंट नहीं करने अपने को सारा प्लस माइनस कैश बुक में करना है। कैसे करते हैं वो समझते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा, क्लियरिंग का मतलब पता है ना आप लोगों को। क्लियरिंग मतलब जैसे मान लो कोई पार्टी का चेक आया, मैंने बैंक में दिया, समझना क्लियरिंग का मतलब सबको आइडिया है ना। मान लो मेरा अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक में, सामने वाला अकाउंट है एसबीआई में, आपने मान लो मेरे को चेक दिया, आपने कौन से चेक दिया मेरे को, आपने लिख दिया लेट से पे करियर राइट्स, अमाउंट लिख दिया आपने 2000। अब बताओ आपने इसको अकाउंट पे ही चेक करके दे दिया। अब आप, क्योंकि आपका अकाउंट कौन से बैंक में था, मेरा, आपका आईसीआईसीआई, मेरा आईसीआईसीआई में था। आप घर से लेकर आए, मैंने कहा फीस का चेक, तो आपने एसबीआई का चेक दिया, आपके फादर अकाउंट एसबीआई में था, आपने आकर के मेरे को यहां चेक दे दिया। अब बताओ, सुनना ध्यान से, आपने चेक मेरे को कौन से बैंक का दिया, आपने एसबीआई का क्यों दिया बताओ, क्योंकि आपका अकाउंट एसबीआई में था। अब बताओ, अकाउंट पे ही चेक है, क्या मैं एसबीआई पे काउंटर पे जाके इसका पेमेंट ले सकता हूं क्या, नहीं, इसको मेरे को मेरे अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। अब मेरा अकाउंट था मान लो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, मेरा अकाउंट कौन से बैंक में था, मैं गया आईसीआईसीआई बैंक में। आपने देखा है कभी वो स्लिप होती है, डिपॉजिट पे इन स्लिप होती है, वही मैं आपको आगे बता दूंगा अभी, ठीक है ना। आपने क्या किया, इस चेक को पे इन स्लिप के साथ लगाकर आईसीआईसीआई में डिपॉजिट कर दिया। अब आईसीआईसीआई क्या करेगा, इस चेक को क्लियरिंग में लगाएगा। क्लियरिंग मतलब अब आईसीआईसीआई इस चेक को एसबीआई के पास भेजेगा और कंफर्म करेगा कि इसमें पैसा पड़ा है क्या। एसबीआई अगर अप्रूव कर देता है पैसा पड़ा है, तो एसबीआई क्या करेगा, खाते से कहां पे ट्रांसफर कर देगा, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में। ये होता है क्लियरिंग प्रोसेस, एंड इट टेक्स टाइम ऑफ 2 वर्किंग डेज। आज कोई चेक आया तो परसों खाते में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। T+2 सेटलमेंट पे चलते हैं ये सारे सिस्टम। अगर मेरा अकाउंट सेम बैंक में है, जैसे मान लो आपका भी अकाउंट आईसीआईसीआई में था और मेरा भी अकाउंट आईसीआईसीआई में, तो सेम डे क्लियरिंग हो जाती है, क्योंकि सेम डे, सेम टू सेम बैंक है इसलिए। बट बैंक अलग अलग है तो 2 वर्किंग डे लगते हैं, आज डिपॉजिट किया परसों खाते में पैसा आएगा। अब एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना। चेक नॉट, अब बताओ, चेक जमा तो करा दिया आपने, चेक आपने बैंक में जमा तो करा दिया, बट अभी तक क्या नहीं हुआ। अब बताओ, मेरे पास चेक आया, यहां इस चैप्टर में अज्यूम करके चलेंगे हम कि चेक इन हैंड वाला कंसेप्ट नहीं कर रहे हम लोग। चेक आया, हम कैशबुक को बढ़ा देंगे एकदम से। जनरली अपन कैशबुक में क्या पढ़ते थे, चेक आएगा चेक इन हैंड करेंगे, फिर चेक जब बैंक में डिपॉजिट होगा तब एंट्री करते थे। अभी हम क्या मान रहे, चेक आया, हमने क्या किया, बैलेंस बढ़ा दिया कैशबुक में। अपन बैंक में भी जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं ना कैशबुक में। चेक इन हैंड की एंट्री क्या होती थी बताओ, चेक रिसीव हुआ, अपन एंट्री कैसे करते थे, मान लो चेक आया, अपन एंट्री करते थे चेक इन हैंड टू डेटर, और जब इस चेक को बैंक में जमा कराते थे तो एंट्री कैसे करते थे, ऐसे करते थे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपने चेक डिपॉजिट करते ही बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बट क्या बैंक बैलेंस सही में बढ़ा क्या आपका, आपने चेक जमा कराया, जब क्लियरिंग में पैसा आएगा 2 दिन लगते हैं ना। अब मान लो 30 मार्च को आपके पास एक चेक आया, 30 मार्च 2023 को चेक आया आपके पास, आपने इस चेक को बैंक में जमा कराया 31 मार्च को।
आपने जैसे ही जमा कराया आप कैश बुक में 2,000 रुपये बढ़ा चुके हो, बट पासबुक में पैसा आया मान लो 2 अप्रैल को। अब 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी है, बैंक बैलेंस कितना लिखें, क्या इस चेक को लिखें कि नहीं लिखें? मेरी बात सुनना, आप लॉजिक समझना क्यों जरूरत पड़ रही है बीआरएस की। पार्टी से चेक कौन सी तारीख को आया? ये साल एंड हो रहा है 31 मार्च को, इस दिन बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना है हमको बैंक। अब मान लो कैश बुक में बैलेंस 50,000 का था, आपने 2,000 का चेक जमा कराया, आपके हिसाब से बैंक बैलेंस कितना हो गया? बट बताओ क्या खाते में सच में 52,000 आए क्या? 31 मार्च को तो खाते में 50,000 ही पड़े। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बैंक तो पैसा तब रखेगा ना जब आपका चेक क्लियर होके आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास चेक आया, आपने क्या करा बताओ? कैश बुक को बढ़ाया कि कम किया? कैश बुक बढ़ा दिया। मान लो मैंने कहा दिस इज माय कैश बुक, मैंने क्या किया, अज्यूम करो मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया, बताओ पासबुक बढ़ी क्या? पासबुक बढ़ी क्या? पासबुक तो तब बढ़ेगी जब चेक खाते में आ जाएगा। तो बताओ मैंने क्या करा, किसको बढ़ा दिया? कैश बुक बढ़ा, पासबुक बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। अब मैंने क्या बताया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं अपन, तो सारे एडजस्टमेंट किसमें करने हैं बताओ? अब बताओ मैंने किसको बढ़ा दिया? पासबुक बढ़ी गया? नहीं, तो पासबुक को कांस्टेंट रखना है। अब क्या करेंगे बताओ, किस स्टार्ट कैश बुक से किया, क्या करें वापस बैलेंस को? एडजस्टमेंट मतलब क्या है, प्लस माइनस कैश बुक में करना है। अगर स्टार्ट कहां से किया अपन ने, अब मान लो स्टार्ट अगर कहां से होता, लेट से अब पासबुक स्टार्ट होता, चेक आया, हमने क्या करा, कैश बुक बढ़ा दिया, पासबुक बढ़ी गया। अगर स्टार्ट कहां से होता, पासबुक से, तो प्लस कर देता है। समझे मेरी बात को? फिर सुनना, हमारा ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है बताओ? कहां से स्टार्ट हो रहा है? कैश बुक से। चेक आया, जैसे चेक आया मैंने कैश बुक को बढ़ा दी, पासबुक बढ़ी गया। अब क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, तो आपको कैश बुक को ही पासबुक के लेवल पे ले जाना है, पासबुक को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब हम कैश बुक के बैलेंस से पासबुक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पासबुक में कितना बैलेंस होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। हाँ, तो पासबुक में बैलेंस कितना होना चाहिए बताओ? आप मेरी बात सुनो, अभी मेरा बैलेंस कितना है? 30,000। क्वेश्चन बोल रहा है चेक आपने जमा करा दिए बट क्लियर नहीं हुए, कितने रुपए के? 2,000। तो इसका मतलब पासबुक में 30,000 नहीं होगा ना? पासबुक में 30,000 कैसे होगा? 2,000 ऐड अभी हुए नहीं ना, तभी तो क्लियर नहीं, क्लियर हुआ तो कैसे आ गया पासबुक में 2,000 रुपए? पासबुक में 2,000 रुपए कब आएंगे आप बताओ? जब क्लियर, अभी तो आए नहीं ना 2,000 रुपए, तो मतलब पासबुक अभी कितना बैलेंस शो कर रही होगी आपको? तो अपने को स्टार्टिंग कैश बुक है, मतलब कैश बुक से हम पासबुक के बैलेंस को निकाल रहे हैं। अगर स्टार्टिंग पासबुक है मतलब पासबुक से हम कैश बुक के बैलेंस को निकाल रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टार्टिंग कहां से किया अपन ने, तो इसका मतलब कैश बुक से, आप समझो ये मेरी कैश बुक है और ये पासबुक है। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो मैं, ये एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है आपको। सारा प्लस माइनस हमको इधर करना है यहां पे जाने के लिए। इसका मतलब पासबुक वहीं की वहीं है, चेक डिपॉजिट हुआ, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ी गया, या पासबुक कांस्टेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि स्टार्ट आपने कैश बुक से किया। तो अभी एक एडजस्टमेंट बताता हूं, एक दो में समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो फिर अभी और आ जाएंगे, बहुत सारे केस आएंगे। एक मिनट, चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, अब बताओ कहां लिखें, तो माइनस में लिख देता हूं 2,000। बोलो ये समझ में आया? ठीक है, अभी आप सिर्फ समझ लो, कॉपी बाद में कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा कॉपी करने का। अगला पॉइंट पढ़ो एक बार आप लोग, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड चेक इशूड? चेक इशूड मतलब, इधर ध्यान दो, इशूड मतलब आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया। इशूड मतलब आपने किसी क्रेडिट, अच्छा पेमेंट किसको करते हैं, क्रेडिटर को कि डेटर को? आपने चेक दिया, आपने चेक दिया
उसने अभी तक बैंक में लगाया ही नहीं चेक। अब मेरे को एक बात बताओ, आप जैसे ही चेक दोगे पासबुक बढ़ेगी या पासबुक कम होगी? आपने चेक दिया, पासबुक क्या होगी? कम। पासबुक, आपने चेक दिया, पासबुक में तो तब एंट्री होगी ना जब वो प्रेजेंट करेगा। आपकी कैशबुक में क्या इंपैक्ट आएगा? जैसे आपने चेक इश्यू किया, कैशबुक क्या होगी? कैशबुक कम हो गई। अब पासबुक कम हुई क्या? नहीं। अच्छा, पासबुक कब कम होगी? जब वो चेक बैंक में दे देगा, ऐसा ना? अब बताओ, आपने जैसे ही चेक दिया, क्या कम हो गई? पासबुक कम हुई क्या? बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो क्या करें? पासबुक को कम, पासबुक तो कांस्टेंट चलेगी ना। क्या करें? कैशबुक को, पासबुक को नहीं करना है प्लस माइनस। कैशबुक अपन ने क्या किया? चेक इश्यू किया, कैशबुक कम हो गई। अब बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक था, तो क्या करें? बढ़ा दें बस। समझ आया? तो अब मैं इधर लिखता हूं चेक इशूड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। कितना अमाउंट है? अच्छा आगे देखो, अगला वाला पॉइंट समझना, अगला वाला पॉइंट समझो। बैंक इंटरेस्ट, ये बैंक इंटरेस्ट अलाउड है ना? ये सिर्फ बैंक इंटरेस्ट है, इसमें आगे लिख देना अलाउड। ये मिसप्रिंट हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट अलाउड है ये। अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने इंटरेस्ट क्या किया? अब बताओ, बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो बैंक क्या हमारी कैशबुक में एंट्री करेगा क्या के? तो बैंक क्या करेगा? बोलो क्या बढ़ा देगा? बोलो क्या बढ़ाएगा? सोना नहीं है, बोलो क्या बढ़ेगा? बढ़ गई कैशबुक, बढ़ी गया। बोलो बढ़ी गया कैशबुक। क्या करें? बढ़ा दें। तो क्या करें बताओ, कहां लिखें? प्लस साइड। तो लिखो बैंक इंटरेस्ट अलाउड। तुमको क्या जगाना पड़ता है? तुम सो जाते हो बार बार। तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड। अब कैसे करना है बैलेंस, ध्यान देना। अब बैलेंस कैसे करना है सब लोग ध्यान दो। अब इसको दो लाइन छोड़ के टोटल लगाते हैं हम लोग। कितना है टोटल? 33,400। 30,000 प्लस 3,000, तो इधर भी लिखा 33,400, इधर भी सेम टोटल लगाएंगे। बैलेंस तभी तो आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 31,400। बुक ने हो सकता है उस इंटरेस्ट को चार्ज करके किया हो ना, आप अलाउ करके कर लो एक बार। 31,400 आ रहा है आंसर बुक में। अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज होता पासबुक कम हो जाती, ध्यान रखना। एक बार लिखो फटाफट। हो गया? अलाउड रिसीव एक ही बात है। क्या हो गया? बैंक इंटरेस्ट अलाउ रिसीव एक ही तो बात है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमको, या रिसीव हुआ एक ही बात है। टोटल हमेशा ऐसे ही लगाना। अच्छा इसमें पता है एक चीज समझना, बैलेंस कहां पे आया? माइनस में आया। इसका नेगेटिव बैलेंस नहीं है ये पॉजिटिव बैलेंस है।
आप मेरे को एक बात बताओ, एक बार सुनना इसको, ये डेबिट नहीं, ये कौन सा बैलेंस है? ये पॉजिटिव है। मैं आपको वापस वही एग्जांपल बताता हूं। 500 माइनस 25 कितना होगा बोलो? मान लो ये मेरा प्लस है और ये माइनस है, इधर लिखा 500, इधर लिखा 25, कितना बैलेंस आया? अब लिखा हुआ भले ही कौन सी तरफ है, बट है तो प्लस ना बैलेंस। तो ये ध्यान रखना, ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर प्लस, अपन को बैलेंस प्लस साइड माइनस साइड लिखना पड़ा, प्लस ज्यादा है माइनस कम है, तो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। बोलो समझ में आया? वापस समझाओ? क्लियर है? अब कल इसको और प्रैक्टिस करते हैं, आज का होमवर्क लिखो एक बार। होमवर्क में पेज नंबर 13.41, पेज नंबर 13.41, हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 1, हॉट्स में पेज नंबर 13.41, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, देन वेरी शॉर्ट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आधे लोग लिख भी नहीं रहे, बोले करना ही नहीं अपने, क्या मतलब लिख के? हाँ, अरे लिख लो इसको। अरे तो कॉपी में लिख ले। आधे लोग करना ही नहीं, क्या ही मतलब है करके, तो रोज नाटक है। तो घर वाले ही ताजुब करे उनके वो पढ़ ले में, तो कि तू आज पढ़ कैसे रहा है। वेरी शॉर्ट में लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे इजी क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। 8 9 10 11 12, सारे नहीं करने, सारे होंगे नहीं तुमसे। 11 12 13, सारे देंगे, अभी रुक जाओ, सारे भी दूंगा। देन पेज नंबर 13.45, ट्रू और फॉल्स। पेज नंबर 13.45, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट से लेकर 7 तक। हाँ, सेम पेज नंबर, फर्स्ट से 7 तक। ये काम करके आना एक बार, ठीक है? ये कल कंप्लीट कर लेना पूरा एक बार। अब ये है ना, सुनो, ये आपको है ना, मैंने सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन दे दिए थ्योरी के, ये आप कर लोगे तो आपको चैप्टर के काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो करके आना इसको ढंग से, ठीक है ना? ऑनर्स करने की रखिए कल, है ना? करके आना। सीए वाले बच्चे है ना, अभी बाहर मत जाना, मैम आ गई है ना, तो 5 मिनट में क्लास चालू हो जाएगी, यूं नहीं नीचे चल जाओ।